हेलो एवरीवन। जय हिंद। तो इस क्लास में हम भारत के बौद्ध मठ पढ़ेंगे। इससे पहले हम कल के होमवर्क को देख लेते हैं। कल हमने होमवर्क दिया था कल की क्लास में। तो अगर आपने पहली क्लासेस नहीं देखी है तो जाके सबसे पहले वो क्लासेस देख लें। इसके अलावा ये हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। मैं डेली 1 से 2 बजे के बीच में क्लासेस अपलोड करूँगा। अगर आप स्टैटिक जी के कंप्लीटली एक से लेकर लगभग 100 टॉपिक तक कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले कल के होमवर्क को देख लेते हैं कि हमने क्या क्या होमवर्क दिए थे। आज हम आपको हैंड रिटन में देंगे सारे, जो 3 क्वेश्चन देंगे तो वो भी होमवर्क के रूप में होंगे। वो आपको उसका आंसर कल की क्लास में मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो था, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोदावरी। गोदावरी। दूसरा क्वेश्चन था, कौन सा ज्योतिर्लिंग दक्षिण का काशी कहलाता है? तो जो ज्योतिर्लिंग है वो है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो आंसर है वो है शिव पुराण। शिव पुराण। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, कौन सा ज्योतिर्लिंग त्रिकूट पर्वत पर स्थित है? तो इसका आंसर है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। जो कहाँ पर पड़ता है? वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में पड़ता है। झारखंड में पड़ता है। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन जो आता है, कौन सा ज्योतिर्लिंग कच्छ के पास समुद्र तट के निकट स्थित है? तो जो इसका सही आंसर है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग। तो इतने 5 क्वेश्चन थे, इन पांचों का आंसर ए है। अभी तक आप लोगों ने वीडियो शेयर नहीं की, इस वजह से कमेंट भी नहीं आए और आपने भी ये वीडियो प्रॉपरली नहीं देखी है। अगर आप ये वीडियो प्रॉपरली नहीं देख रहे हैं तो वैसे तो आप लोगों का स्ट्रेटजी कमज़ोर होता है, तो मेरा मानना है और भी कमज़ोर ही रहेगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर फॉलो करें इस सीरीज को। फॉलो करने के बाद आपको स्टैटिक जीके का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जो कंप्लीट नहीं हुआ हो। मैं सारे सब्जेक्ट के जो स्टैटिक पार्ट हैं उनको मैं कंप्लीटली एक एक करके करने वाला हूँ। मुश्किल से 15 से 20 मिनट 30 मिनट लगेंगे। हम इसमें क्वेश्चन डिस्कशन इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि इनका जो प्रैक्टिस है वो हम ऐप पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो पहले हम चलते हैं बौद्ध मठों पर। तो बौद्ध मठ है क्या? आपके दिमाग में सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर मठ में होता क्या है? तो मठ में वही होता है जो सामान्यतः मठों में होता है। क्या होता है? बौद्ध भिक्षु हैं जो ननों के रहने, ध्यान करने, शिक्षा प्राप्त करने और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करने का एक प्रकार का पवित्र स्थान है या धार्मिक संस्थान है। जिस प्रकार से कई सारी धर्मशालाएं होती हैं, कई सारे गुरुकुल होते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध मठ भी हैं। उसी भारत में ऐसे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मठों की स्थापना की गई जिससे कि बौद्ध संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके, उनका संरक्षण भी हो सके। और यही जो बौद्ध मठ है आगे चल के इन सारे जगह से अलग अलग बौद्ध धर्म के प्रचारक निकलते हैं और वो बौद्ध धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश का तवांग मठ। गार्डन नामग्याल ल्हासे में स्थित है। कौन सा? गार्डन नामग्याल ल्हासे में तवांग मठ। और यह जो तवांग मठ है ये भारत का सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तो पहला कौन सा है विश्व का? तो विश्व का है तिब्बत के पोटाला महल के बाद। तो तिब्बत का पोटाला महल जो है वो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो आता है तवांग मठ। और भारत का ये सबसे बड़ा मठ होगा तवांग मठ। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये तवांग मठ की तस्वीरें हैं। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका जो निर्माण वर्ष था वो 1680 से 81 के बीच में हुआ था। मीरा लामा लोड्रे ग्यात्सो द्वारा किया गया था। 300 वर्ष से अधिक पुराना हो गया है। यहाँ पर लगभग 570 प्लस बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। इसका जो यहाँ पर मुख्य आकर्षण केंद्र अगर देखा जाए तो यहाँ पर तवांग मठ के पास एक 28 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और यह जो 3 मंजिला भव्य इमारत है, करीब करीब 3 मंजिला है। सबसे बड़ी बात होती है कि ऊंचाई पर स्थित होने के साथ साथ 3 मंजिला भव्य इमारत भी है। और यहाँ पर कई ऐसे पुस्तकालय हैं, विशाल पुस्तकालय हैं जहाँ पर प्राचीन पांडुलिपियां और पुस्तकों का संग्रहण है। 7वीं शताब्दी की यहाँ पर कई सारी पांडुलिपियां मिलती हैं। और यहाँ पर जो है छठे दलाई लामा का जन्म स्थान है। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, एक तो लोसर जो कि बौद्धों का नववर्ष होता है और तिब्बतों का भी नववर्ष माना जाता है। तोरगैया नकाबपोश नृत्य उत्सव है। इन दोनों को आपको एक तो याद रखना है। कौन सा? लोसर जो एक प्रकार का नववर्ष है
और इसके अलावा तुर्गिया जो नाकापोस नृत्य उत्सव है। तो इन चीज़ों को आपको रखना है। सबसे पहला फैक्ट आता है भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बौद्ध मठ है तवांग मठ, और पहला जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो तिब्बत के पोटाला महल के बाद, मतलब तिब्बत के पोटाला महल है। फिर त्योहार जो आता है लोसर, नववर्ष और तुर्गिया नाकापोस नृत्य उत्सव है। नेक्स्ट चलते हैं लद्दाख, लेह लद्दाख का हेमिस मठ। हेमिस मठ जो लद्दाख का एक सबसे बड़ा धनी है और धनी भी है, प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। आप यहाँ पर इसकी देख सकते हैं विरासत टाइप की जो इतनी प्यारी दिख रही है। तो कल्चरल विरासत को संभाल के रखा गया है। इसका जो निर्माण है राजा सेंगगे नामग्याल द्वारा 11वीं सदी में स्थापित किया गया था और इसको 17वीं सदी में पुनर्निर्मित किया गया था। समुद्र तल से इसकी 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और सोने चांदी की स्तूप, तांबे की विशाल बुद्ध प्रतिमा है यहाँ पर। वार्षिक हेमिस महोत्सव देखा जाए तो रंगीन नाकाबपोश नृत्य है, थांगा चित्रों का अनुपम संग्रह है और भारत के 7 अजूबों में से एक है, विश्व धरोहर स्थल भी है। सो इतना इंपॉर्टेंट है हेमिस मठ के बारे में। सबसे पहले हेमिस मठ कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। ये दोनों मठ जो है तवांग मठ और हेमिस मठ, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो आपको इन दोनों मठ को सबसे पहले रट्टा मारना है कि तवांग मठ कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है, और जो सबसे विश्व का सबसे बड़ा है वो कहाँ पर, तिब्बत में स्थित है। सो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करता है आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसको एक ट्रिक के हिसाब से लद्दाख हेमिस, अरुणाचल प्रदेश तवांग, ऐसे तरीके से याद रखना है। अब देखो यहाँ पर बारी आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। सो प्रैक्टिस आपको करना है प्राइम एकेडमी ऐप पर। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर। तो आप वहाँ से प्ले स्टोर से जाकर इस ऐप को डाउनलोड करिए। फ्री में ये सारे एक्सेस मिलेंगे। उत्तर प्रदेश जी के रात को 9 बजे डेली लेक्चर आता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश होमगार्ड के टेस्ट भी ऐड हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के मूल विधि के टेस्ट ऐड हो चुके हैं। एसएससी जीडी के टेस्ट ऑन द वे हैं। सारे टेस्ट लगभग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और मैं बहुत जल्दी सारे टेस्ट अपलोड कर दूंगा। सो आप इन टेस्ट का फ़ायदा ले सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस में बढ़ा सकते हैं जो भी है। फिर आता है थिकसे गोम्पा मठ। थिकसे मठ भी कहा जाता है इसे। भारत का पोटाला पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का पोटाला पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है थिकसे या गोम्पा मठ। और 12 मंजिला विशाल परिसर 11,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पर थिकसे गोम्बा मठ में 49 फीट ऊंची जो है, 49 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है, जो पूरे लद्दाख की सबसे बड़ी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, तो वो लद्दाख में है। और किस मठ के पास स्थित है, तो थिकसे गोम्पा मठ के पास स्थित है। और 15वीं शताब्दी में ये निर्मित हुआ था। उत्कृष्ट रूप से इसको संरक्षित किया गया है। सूर्योदय के समय यहाँ पर दिव्य दृश्य मिलते हैं और प्राचीन चित्रकारी स्तूप और मूर्तियों का यहाँ पर संग्रह मिलता है। थिकसे गोम्पा मठ में प्राचीन चित्रकारी स्तूप और मूर्तियों का संग्रह है। फिर आता है फुगताल मठ। फुगताल या फुगताल भी कहते हैं इसको, दोनों तरीके से। ये मठ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मथु मठ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वार्षिक ओरिकल फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये मठ आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आता है जो फुगताल मठ है, चट्टानों से बना अनोखा मठ है, जांस्कर घाटी में स्थित है। फिर आता है डिस्कट मठ जो नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। अब नुब्रा नदी घाटी कहाँ है, सियाचिन में है, सियाचिन में स्थित है। और ये सबसे लंबी नदी घाटी है, सबसे लंबी नदी ग्लेशियर घाटी है, नदी ग्लेशियर में स्थित घाटी है, कह जाए सियाचिन में स्थित है। तो नवरा नदी घाटी है जो दिस्कट मठ है। शंकर मठ जो है लेह शहर में स्थित है। शंकर मठ कहाँ पर है, लेह शहर में स्थित है। मथु मठ जो है वो वार्षिक ओरेकल फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है रंगदम मठ जो सुरु घाटी में स्थित है। रंगदम मठ सुरु घाटी में स्थित है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश में तावो मठ। हिमाचल प्रदेश में तावो मठ जो भारत के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक है। भारत के सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक है तावो मठ, जो अभी पूछा भी गया है सीजीएल में। 996 ईस्वी में रिंजन जांगपो द्वारा निर्मित किया गया, स्पीति घाटी में स्थित है। दीवारों और छत पर प्राचीन भित्ति चित्र हैं। अब प्राचीन भित्ति चित्र की वजह से इसको क्या कहा जाता है, हिमालय का अजंता कहा जाता है। इसका मतलब है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो किस लिए फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। इस वजह से इसको हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। हजारों साल यहाँ पर पुरानी कलाकृतियां भी कई सारी फिर से मिलती हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का तावो मठ, इसमें आप देखो 3 मठ
जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है आपका तवांग मठ, फिर उसके बाद आता है हेमिस मठ, फिर ताबो मठ हिमाचल प्रदेश का। ये तीनों आप याद रख लीजिए। तवांग मठ कहाँ पे है? सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश में। हेमिस मठ कहाँ पे है? लद्दाख में। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? ताबो मठ। तो इनको एक एक करके याद कर लीजिए। फिर आता है कीमठ, काई मठ। ये है कीमठ, जो आप देखेंगे थोड़ा सा डरावना सा भी दिखता है, लेकिन बहुत प्यारी जगह है ये। तो कीमठ मठ है, स्पीति घाटी का सबसे बड़ा मठ है यहाँ पर। 11वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और समुद्र तल से 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बती बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इतनी शालीन प्यारी जगह में आराम से रहो, कोई टेंशन भी नहीं है। फिर आता है धाकपो मठ, महायान परंपरा का केंद्र है ये। महायान क्या है और हीनयान क्या है, ये हमारे हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन फिर भी आपको संक्षिप्त में अगर बता दें हम, तो महायान परंपरा बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। जो देखो, बौद्ध धर्म था तो ये दो पार्टों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान जो था वो चौथी बौद्ध संगीति में ये दोनों पार्ट में बटे थे। चौथी बौद्ध संगीति में, चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो ये 72 ईस्वी के आसपास हुई थी। यहाँ पर दो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी थे चौथी बौद्ध संगीति में, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम आपको बताने हैं। फिर आता है करदांग मठ, लाहौल स्पीति का प्रमुख मठ है। नाको मठ किन्नौर जिले में स्थित प्राचीन मठ है। और फिर उसके बाद आता है नामग्याल मठ, धर्मशाला में स्थित है। कहाँ पर? नामग्याल मठ धर्मशाला में स्थित है। परम पावन दलाई लामा का निवास स्थान है। तीसरे दलाई लामा द्वारा स्थापित किया गया था इसको। कौन सा? तीसरे दलाई लामा द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है। तिब्बती सरकार निवासन का मुख्यालय है। और आता है त्रिशूलखांग कॉम्प्लेक्स, मंदिर और संग्रहालय है यहाँ पर। और इसके अलावा 150 प्लस छात्रों के लिए शिक्षण संस्थान है। स्पेशली यहाँ पर क्या स्थिति है कि जो तीसरे दलाई लामा द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और नामग्याल मठ एक क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली में नहीं। हाँ, रेलवे में थोड़ी सा ज़्यादा पूछा गया है बार बार। तो नामग्याल मठ जो है वो धर्मशाला में स्थित है। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम में आता है रालिंग मठ, रालोंग मठ। विशेषता सिक्किम के सबसे पवित्र मठों में से एक है। कंगयू संप्रदाय का मुख्य केंद्र है और भव्य वास्तुकला और भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। दुबदी मठ आता है जो सिक्किम का सबसे पुराना मठ है, 1701 में स्थापित किया गया था। युगसोम पहाड़ियों पर स्थित है। युगसोम पहाड़ियों पर स्थित है, शांत और एकांत वातावरण है। ये रालिंग मठ है, जो ये तस्वीर है, ये रालिंग मठ की तस्वीर है। आता है पैमांगसे मठ, जो सिक्किम के प्रमुख मठों में से एक है ये। और 17वीं शताब्दी में इसको निर्मित किया गया था। यहाँ पर ये देख पाएंगे, ये पैमांगसे मठ है। और निंग्यामापा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी है। 7 मंजिला संसार चक्र की लकड़ी की मूर्ति यहाँ पर स्थित है। रूमटेक मठ जो है धर्मचक्र का केंद्र है, गंगटोक के निकट स्थित है। और 16वें कर्मापा का मुख्यालय भी है यहाँ पर। सोने से बना स्तूप, दुर्लभ बौद्ध संकला संस्कृतियां और तिब्बती बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। रूमटेक मठ कहाँ पर है? इस सिक्किम में स्थित है। पश्चिम बंगाल में अगर आ जाते हैं हम, पश्चिम बंगाल राज्य में, तो यहाँ पर घूम मठ, योगा चोलेंगोम्पा दार्जिलिंग का सबसे प्रसिद्ध मठ है। और इसको 1875 में स्थापित किया गया था, यानी कि अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। 15 फीट ऊंची यहाँ पर मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा है। अंदर ही है, इस मठ के अंदर ही है ये प्रतिमा। पीली छत वाली तिब्बती वास्तुकला है यहाँ पर। ये इस टाइप की जो पीली वास्तुकला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस टाइप की वास्तुकला यहाँ पर मिलती है। दार्जिलिंग का मुख्य पर्यटक आकर्षण केंद्र है। लिंगडम मठ आता है, जो गंगटोक नामची मार्ग पर स्थित है। शांत वातावरण और सुंदर वास्तुकला है यहाँ पर। एंची मठ, एंचे मठ है, पेलिंग के निकट स्थित है। न्यंगापा परंपरा का केंद्र भी है यहाँ पर। कर्नाटक में आते हैं तो नामद्रोलिंग मठ, स्वर्ण मठ, गोल्डन टेम्पल दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तिब्बती बौद्ध मठ है। बेल कुप्पे कुर्ग में स्थित है, 1963 में स्थापित किया गया था। सुनहरे गुंबद और भव्य चित्रकारी के लिए जाना जाता है। 40 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। 5,000 प्लस भिक्षुओं और ननों का निवास है। निंग्यापा मापा संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है नामद्रोलिंग मठ, और हरे भरे कॉफी बागानों के बीच स्थित है। फिर आता है बेलगुप्पे मठ, तिब्बती शरणार्थी का बस्ती का हिस्सा है और कई छोटे मठों का समूह है, इसलिए कर्नाटक में फेमस है। उसके बाद आते हैं हम उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में देहरादून में माई ड्रोलिंग मठ स्थित है। मैंड्रोलिंग मठ भी कहा जाता है इसे। देहरादून में क्लेमेंट टाउन के निकट स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा स्तूप है, 185 फीट ऊंचा। 1965 में तिब्बती शरणार्थियों द्वारा स्थापित किया गया था। विशाल बुद्ध मंदिर और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। जापानी वास्तुकला शैली का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपको माई ड्रोलिंग मठ अगर क्वेश्चन आ जाता है
कि किस मठ में जापानी वास्तुकला शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो वो है माई डोलिंग मठ, जो कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून के पास। सो इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये सबसे शानदार और सबसे भयंकर वाला दिखता है आपको, ये दिख जाएंगे फुकताल मठ, जिसको फुकताल मठ भी कहते हैं। जांस्कर क्षेत्र में चट्टान से बना अनोखा मठ है, 2250 साल पुराना है, केवल पैदल यात्रा से ही पहुंच सकता है। अब कोई तो यहाँ पर साधन नहीं पहुंच सकता है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर बड़ी खतरनाक पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। फिर आता है अलची गोम्पा, अलची चोसखोर भी कहा जाता है, लद्दाख का सबसे पुराना मठ परिसर है, 11वीं शताब्दी में निर्माण किया हुआ था, अद्भुत भित्ति चित्र और लकड़ी की नकल किया जाता है। इंडो तिब्बती कला का यहाँ पर अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। फिर आता है ससुर मठ, लाहौल में स्थित है, करछम में स्थित है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का यहाँ पर संग्रह मिलता है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का संग्रह कहाँ पर मिलता है, तो ससुर मठ लाहौर में मिलता है। लाहौल में, नॉट लाहौल, कई कई बार फील आता है लाहौर हमारे क्षेत्र है। तो होमवर्क की बारी आती है अब। तो होमवर्क में सबसे पहला आपका प्रश्न है, जो मैंने बार बार आपको बोला है, कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? बौद्ध मठ कौन सा है? तो एक क्वेश्चन ये है आपका। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, वो है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है और कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है और कहाँ स्थित है? और कहाँ स्थित है? तो तीसरा क्वेश्चन आता है आपसे, वो आता है कौन सा मठ, कौन सा मठ पोटाला पैलेस के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है? तो ये तीन क्वेश्चन है, इन तीन क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। सो अगर अभी तक आपने प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो उसको जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, बुक स्टोर, फ्री कोर्सेज, फ्री कंटेंट, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ मिलेगा। धीरे धीरे करके जो चीज़ें अपलोड नहीं हो वो जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी और आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी सब चीज़ों का मिल जाएगा। सो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक आपने प्राइम एसएससी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियोज को लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए, जो भी हमने होमवर्क दिया है इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो धन्यवाद।